हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी है। वहाँ रूपाणिका नाम की एक वेश्या रहती थी। उसकी माँ मकरदंता बड़ी ही कुरूप और कुबड़ी थी। वह कूटनी का कार्य करती थी। रूपाणिका के पास आने वाले युवक उसकी माँ को देखकर बड़े दुखी होते थे। एक बार रूपाणिका पूजा करने मंदिर में गई। वहाँ उसने दूर खड़े एक युवक को देखा। युवक ने भी रूपाणिका को देखा और देखता ही रह गया। वह उस पर आकर्षक हो गया। वह उसे प्राप्त करने के लिए विचार करने लगा। बेचारा युवक आया तो था पूजा करने, किंतु वेश्या पर मद मिटा। रूपाणिका भी मन स्थिर भी इस प्रकार की हो गई थी। वह भी पूजा करने आई थी, किंतु युवक पर मोहित हो गई। उसने अपने साथ आई सेवकों से कहा, देखो वह सामने एक युवक खड़ा है, जाकर उससे कहो कि आज रात्रि वह मेरे घर पर पधारे। सेविका युवक के पास गई और बोली, युवक, वह सामने मेरी स्वामिनी रूपाणिका खड़ी है। उन्होंने आज रात्रि आपको अपने घर आमंत्रित किया है। आप अवश्य आने की कृपा करें। यह सुनकर युवक बोला, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं लौहजंग नामक एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, जबकि रूपाणिका के पास केवल धनवान ही जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ कैसे आ सकता हूँ? मेरी स्वामिनी आपसे धन नहीं चाहती, आप केवल उसके निवास स्थान पर आ जाएं, यही बहुत है। यदि ऐसी बात है तो आज रात्रि मैं अवश्य आऊँगा। सेविका ने सारी बात रूपाणिका को बताई। पूजा करने के बाद रूपाणिका अपने घर पहुंची और उस युवक के ध्यान में डूब गई। संध्या होने पर वह उसकी प्रतीक्षा करने लगी। लौहजंग निश्चित समय पर रूपाणिका के पास पहुंच गया। मकरदंता को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने रूपाणिका को काफ़ी समझा बुझाकर मंदिर भेजा था। लौहजंग को आया देख रूपाणिका प्रसन्नता के साथ उसे अपने शयन कक्ष में ले गई। उसने अपनी माँ की भी कोई परवाह न की। लौहजंग के साथ सहवास करने से रूपाणिका को अपार आनंद प्राप्त हुआ था। वह अपने जीवन को धन्य समझने लगी। उसने अन्य युवकों से संबंध तोड़ लिया और केवल लौहजंग की ओर होकर रहने लगी। लौहजंग भी आनंदपूर्वक उसी के घर में रहने लगा। अपनी कन्या के इस व्यवहार से मकरदंता बड़ी दुखी थी। कहा वह नगर भर में वेश्याओं को प्रशिक्षण देती थी और कहाँ उसी की पुत्री उसके बस से बाहर हो गई। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन वह रूपाणिका से बोली, पुत्री, इस दरिद्र को तुमने क्यों पाल लिया है? मनुष्य भले ही मुद्रे का स्पर्श कर ले, किंतु वेश्या निर्धन का स्पर्श नहीं कर सकती। सच्चे प्रेम और वेश्यावृत्ति का आपस में कोई संबंध नहीं है। प्रेम बंधन में उलझ जाने वाली वेश्या की चमक संध्या के समय शीघ्र नष्ट हो जाती है। वेश्या केवल धन के लिए प्रेम का नाटक करती है। मेरा कहा मानो इस दरिद्र ब्राह्मण से पल्ला छुड़ा लो, अन्यथा तुम स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लोगी। माँ की बातें सुन रूपाणिका को बड़ा गुस्सा आया। वह कहने लगी, माँ, चाहे तू कुछ भी कहो, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं इसे प्राणों से भी अधिक चाहती हूँ। मेरे पास धन की कमी नहीं है, और फिर इतने धन का मैं करूँगी भी क्या? तुम बहुत बढ़ कर रही हो। अब भविष्य में इस प्रकार की बातें मत करना। पुत्री को विरोध पर उतर उठी। जाकर मकरदंता मन
मसोर कर रह गई। वह किसी प्रकार लौहजंग को निकाल बाहर करने की योजना बनाने लगी। कुछ दिन बाद मकरदंता ने कुछ सहस्त्र सैनिकों के साथ जाते हुए एक राजकुमार को देखा। उसके पास जाकर वह बोली, राजकुमार, मेरे घर पर एक निर्धन कामुक ब्राह्मण ने अधिकार कर लिया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उसे किसी भी प्रकार निकाल बाहर करें। इसके बदले में आप मेरी पुत्री के साथ आनंद पूर्वक विरह कर सकते हैं। प्रजा की रक्षा करने का आपका कर्तव्य अपना कर्तव्य समझकर राजकुमार ने उसकी बात स्वीकार कर ली। वह रूपाणी के घर गया। संयोग से उस समय रूपाणी मंदिर गई हुई थी और लौहजंग भी घर पर नहीं था। कुछ ही समय बाद जब वह लौटा तो राजकुमार के सैनिक उसे पीटने लगे। वह यहाँ से भागने लगा तो सैनिक ने उसे नाले में गिरा दिया। जान बचाकर किसी तरह वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लौटने पर रूपाणिका ने घर की दशा देखी और उस सब कुछ ज्ञात हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। फिर राजकुमार को भी लगा कि उसने जो कुछ किया वह उचित नहीं था। तब उसने रूपाणिका के भोग का विचार छोड़ दिया और वहाँ से निकल पड़ा। लौहजंग समझ गया कि यह सब मकरदंता की करतूत है। उसे उस पर काफ़ी क्रोध आ रहा था, किंतु वह विवश था। इसलिए वह किसी तीर्थ में जाकर आत्मघात करने का विचार करने लगा। तपती दोपहरी में वह आगे बढ़ रहा था। मकरदंता के व्यवहार से दुखी तो वह था ही, ऊपर से भयंकर गर्मी में चलना भी कठिन हो गया था। तब इधर उधर छाया की खोज करने लगा, जिसका वहाँ नाम भी न था। तभी उसे एक मरे हाथी की खाल दिखाई दी, जिसका मांस गीदड़ों ने खा लिया था, किंतु चमड़े को वे नहीं खा पाए थे। उस खाल के पास जाकर लौहजंग उसके अंदर देखने लगा। उसमें मांस या रक्त का नाम भी न था। वह उसके अंदर जाकर बैठ कर आराम करने लगा। छाया मिलते ही गर्मी में थके हारे लौहजंग को तत्काल नींद आ गई। लौहजंग को कुछ भी सुध न थी। उसने यह मालूम न हो सका कि कब भयंकर वर्षा हुई और वह कब क्या हुआ। वर्षा में नदियों से बहता हुआ वह उसी खाल के साथ समुद्र में जा पहुंचा। समुद्र में वह खाल के साथ ऊपर नीचे हो रहा था तो एक गरुड़ ने उसे देख लिया। उसे मांस का पिंड समझकर गरुड़ झपट कर उसे एक टापू पर ले गया। वहाँ उसने हाथी की खाल को उधेड़ डाला, किंतु उसमें मांस का तो नाम भी न था, अपितु अंदर एक जीवित मनुष्य बैठा था। तब उसे वहीं छोड़कर गरुड़ उड़ गया। नींद खुलने पर खाल में बने छेद से लौहजंग ने बाहर देखा तो उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे यह सब स्वप्न के समान लग रहा था। साहस उसकी दृष्टि समुद्र तट पर खड़े दो राक्षसों पर पड़ी, जो भयभीत होकर उसे देख रहे थे। यह भयंकर राक्षस को देखकर लौहजंग भी डर रहा था। भगवान राम ने लंका पर आक्रमण और हनुमान के लंका दहन की घटनाओं से वे राक्षस परिचित ही थे, अतः पुनः एक मनुष्य के लंका आ पहुँचने से वे बड़े डरे हुए थे। उन्होंने इस घटना के विषय में राजा विभीषण को सूचित किया। राजा विभीषण जानता था कि मनुष्य जाति बड़ी प्रभावशाली है। द्वीप में मनुष्य के आगमन के समाचार से वह बड़ा चिंतित हुआ और उसने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ समुद्र तट पर आए हुए उस मानव को आदर सहित यहाँ ले आओ। यह भयभीत दूत ने डरते डरते लौहजंग को विभीषण का आदेश सुनाया। लौहजंग ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर उसके साथ चल पड़ा। लंका की शोभा देखकर लौहजंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोने की लंका जगमगा रही थी।
दूत के साथ लौह जंग विभीषण की सभा में पहुंचा। जहां उसने विभीषण को देखा, विभीषण ने ब्राह्मण समझकर लौह जंग का उचित सत्कार किया और उसका परिचय जानने के लिए पूछा, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? लौह जंग सरासर झूठ बोल गया। मैं मथुरा निवासी एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। अपनी दरिद्रता से दुखी होकर मैंने निराहार रहकर भगवान विष्णु की तपस्या की। तब भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझसे कहा, पुत्र तुम लंका नरेश विभीषण के पास जाओ, वह मेरा परम भक्त है, वह तुम्हें मुँह मांगा धन देगा। मैंने भगवान से कहा, मैं विभीषण के पास पहुँचूँगा कैसे? कहाँ राजा विभीषण, कहाँ मैं? तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारी भेंट विभीषण से होगी। भगवान बोले। इसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मैं स्वयं को इस द्वीप पर पाया। इससे अधिक मुझे कुछ मालूम नहीं। विभीषण समझता था कि कोई साधारण व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता, अतः उसने लौहजंग को कोई महान ब्राह्मण समझकर उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उसने लौहजंग से कहा, मैं अपनी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूँगा, मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूँगा। विभीषण ने उसके रहने की सुंदर व्यवस्था कर दी। लौहजंग सुखपूर्वक लंका में रहने लगा। विभीषण ने पहले एक गरुड़ लौहजंग को देते हुए कहा, आप इस पर सवारी करेंगे, अतः इसे आप अपने बस में करें। इसी पर बैठकर आप वापस मथुरा जाएंगे। विभीषण का अतिथि बना हुआ लौहजंग गरुड़ पर बैठने और उसे उड़ाने का अभ्यास करने लगा। एक बार लौहजंग ने विभीषण से पूछा, महाराज, लंका की यह पृष्ठभूमि काठ की बनी हुई क्यों दिखाई देती है? विभीषण बोला, यह एक लंबी कहानी है, क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? अवश्य महाराज, लौहजंग ने कहा। अच्छा सुनो, कहकर विभीषण कथा सुनाने लगा। प्राचीन काल में कश्यप के पुत्र गरुड़ ने अपनी माँ बिंता को नागों की दासता से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की। इसके लिए एक उपाय नागों को अमृत कलश लाकर देना भी था। इसके लिए सर्वशक्तिमान बनना आवश्यक था। अतः गरुड़ अपने पिता के पास गए। सर्वशक्तिमान बनने के लिए गरुड़ ने पिता कश्यप से प्रार्थना की तो वह बोले, समुद्र में एक कछुआ और एक हाथी जैसा विशाल जीव को खाने से तुम्हारा शाप छूट जाएगा। गरुड़ तुरंत समुद्र में जाकर उसने उस वक्त दोनों जीवों को पकड़ लिया और उन्हें खाने के लिए कल्प वृक्ष की डाल पर जा बैठा, किंतु उसके भार से डाल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वहीं नीचे बालखिल्य ऋषि तप कर रहे थे, कहीं वह डाल उन पर न गिर जाए। इस भय से गरुड़ ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और उसे उठाकर यहाँ समुद्र तट पर रख दिया। यह लंका कल्प वृक्ष की उसी डाल पर बसी हुई है, इसलिए यहाँ का काठ की बनी हुई दिखाई दे रही है। इस कथा को सुन लौहजंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिन में उसे गरुड़ की सवारी का अभ्यास हो गया। तब विभीषण ने उसे पर्याप्त धन और मूल्यवान रत्न दिए तथा मथुरा के स्वामी के लिए शंख चक्र गदा और पद्म भेजे। इस सभी चीज़ों को लेकर लौहजंग गरुड़ पर बैठकर मथुरा की ओर उड़ चला। कुछ ही समय में वह मथुरा पहुंच गया। मथुरा में लौहजंग ने गरुड़ को एक बौद्ध विहार में उतारा। विभीषण से मिले धन को पृथ्वी में गाड़ दिया तथा गरुड़ को एक खूंटे में बांध दिया। इसके बाद एक रत्न को उसने बाजार में बेच दिया तथा अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं तथा श्रृंगार सामग्री खरीद ली। बौद्ध विहार में लौटकर उसने स्नान, भोजन आदि तथा अपने वाहन पक्षी को भी भोजन कराया। फिर वह सुंदर वस्त्र पहनकर सज संवर कर तैयार हो गया
सायंकाल में वह गरुड़ पर बैठकर रूपाणिका की छत पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने एक विशेष प्रकार की आवाज़ की तो रूपाणिका उसे देखने के लिए बाहर आई। उस समय लौह जंग शंख चक्र आदि युक्त भगवान विष्णु के वेश में था। उसे देखने पर रूपाणिका ने उसे भगवान विष्णु ही समझा। लौह जंग ने उसे अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया और बोला, मैं भगवान विष्णु तुमसे मिलने आया हूँ। रूपाणिका उसे प्रणाम करते हुए बोली, भगवान आपने बड़ी कृपा की, आइए विराजिए। अपने वाहन पक्षी को वहीं बांधकर लौहजंग रूपाणिका के कक्ष में चला गया। कुछ समय उसके साथ बिताने के बाद लौहजंग गरुड़ पर बैठकर अपने निवास स्थान पर चला गया। इसके बाद रूपाणिका को बड़ा हर्ष होने लगा। उसे अपने भाग्य पर बड़ा गर्व हुआ कि वह भगवान की प्रेमिका बन गई है। वह समझने लगी कि समक्ष विष्णु की प्रेमिका बन जाने से वह स्वयं भी देवी बन गई है और अब उसे मनुष्यों से बात भी नहीं करनी चाहिए। अतः रूपाणिका ने लोगों से बोलना भी छोड़ दिया। वह अंतर ही पर्दे में रहने लगी। उसके इस व्यवहार से उसकी माँ को आश्चर्य होना स्वाभाविक ही था। इसका कारण जानने के लिए माँ ने पुत्री से पूछा, बेटी तुमने बोलना क्यों छोड़ दिया है? माँ द्वारा बार बार पूछे जाने पर रूपाणिका ने सारी बात उसे बता दी। कूटनी माँ को पहले पुत्री की बात पर विश्वास न हुआ, किंतु जब रात्रि में लौहजंग गरुड़ पर बैठकर पुनः आया तो उसने स्वयं देख लिया, अतः उसे विश्वास करना ही पड़ा। दूसरी प्रातः कूटनी पर्दे की ओर से पुत्री से बोली, बेटी तू तो भगवान की कृपा से देवी बन गई है। मैं तेरी माँ हूँ, मेरा जीवन भी सफल कर दे। रूपाणिका कुछ न बोली तो माँ ने पुनः कहा, बेटी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे संसार का कोई मोह नहीं रहा। मैं इस शरीर से स्वर्ग जाना चाहती हूँ, इसके लिए तू भगवान से मेरी सिफारिश कर दे। रात्रि में लौहजंग के आने पर मकरदंता ने उससे भी इसी प्रकार की प्रार्थना की। इस पर लौहजंग रूपाणिका से बोला, तुम जानती हो तुम्हारी माँ पापी है, उसका इस शरीर से स्वर्ग जाना संभव नहीं है। एकादशी को स्वर्ग द्वार खुलने पर पहले शिव के गण वहाँ प्रवेश करते हैं। यदि तुम्हारी माँ शिव के गणों का वेश बना ले तो हो सकता है कि उसे भी प्रवेश मिल जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? रूपाणिका ने पूछा। उसका सिर 5 जगह से मुड़वा कर 5 चोटियाँ रखनी होगी, गले में हड्डियों की माला पहननी होगी तथा आधे शरीर में काजल और आधे में सिंदूर पोतना होगा, तभी उसे शिव गणों में मिलाया जा सकेगा। उसके ऐसा करने पर ही मैं कुछ कर सकता हूँ। यह सब बताने के बाद लौहजंग ने रूपाणिका के साथ विरह किया और फिर लौट गया। रूपाणिका ने यह उपाय अपनी माँ को बताया तो वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गई। एकादशी के दिन उसने नाई बुलवाया और लौहजंग की बताए अनुसार सिर मुड़वा कर तैयार हो गई तथा रात्रि होने पर प्रतीक्षा करने लगी। यथा समय लौहजंग वहाँ आया। उसने रूपाणिका के साथ रमण किया। इसके बाद जब वह जाने लगा तो रूपाणिका ने अपनी माँ को उसके साथ भेज दिया। कूटनी को गरुड़ पर बैठाकर लौहजंग उड़ चला। मार्ग में एक मंदिर के पास चक्र के चिन्ह वाले पत्थरों के कुछ खंभों को देखा तो कूटनी को एक खंभे पर बिठा दिया और उससे कहा, मैं शिव के गणों के पास जाता हूँ और तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश दिलाने का प्रयत्न करता हूँ, तब तक तुम मेरी यहाँ प्रतीक्षा करो। बुढ़िया कूटनी को वहाँ बैठाकर लौहजंग उड़ गया। आगे एक मंदिर में रात्रि जागरण हो रहा था, लोग कीर्तन कर रहे थे। लौहजंग आकाश से ही उसने बोला, भक्तों आज तुम पर महाविनाशिनी महामारी गिरने की संभावना है। उससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि सब मिलकर भगवान का भजन करो।
इसके बाद वह पुनः आगे बढ़ गया। आकाशवाणी सुनकर भक्त जोर जोर से कीर्तन करने लगे। इसके बाद लौहजंग अपने निवास स्थान पर गया। अपने वाहन को एक खूंटे से बांधकर उसने अपना भगवान का वेश उतार दिया तथा उसके बाद वह स्वयं भी कीर्तन करने लगा। खंभे पर बैठी हुई कूटनी थक गई थी। वह मन ही मन विचार करने लगी कि आखिर भगवान क्यों नहीं आए। थकने से वह कभी भी नीचे गिर सकती थी, अतः वह चिल्लाने लगी, अरे अरे मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। कीर्तन करते लोगों ने उसका चिल्लाना सुना तो उसे महाविनाशिनी महामारी समझा। अतः वे बोले, नहीं नहीं मत गिरो, महामारी न गिर पड़े। इस भय से मथुरा के लोग सारी रात भयभीत बने रहे। प्रातःकाल राजा और प्रजा सभी ने उस खंभे पर कूटनी को बैठा पाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे पहचान कर लोग अपनी हंसी रोक न पाए। इस सूचना के मिलने पर रूपाणिका भी वहां आई। अपनी माँ को इस स्थिति में देख वह आश्चर्य में डूब गई। किसी प्रकार कूटनी को खंभे से नीचे उतारा गया। पूछने पर उसने अपने साथ बीती सारी घटना लोगों को कह सुनाई। लोगों ने इसे सिद्ध पुरुष द्वारा किया गया एक मजाक समझा। सभी कहने लगे, इस कूटनी ने कई युवकों को ठगा है, चलो आज कोई इसे ठगने वाला भी मिल गया। निश्चय ही वह कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है। इस घटना से राजा का भी अच्छा मनोविनोद हुआ। अतः उसने घोषणा कर दी कि इस कूटनी को दंड देने वाला हमारे सामने आ जाए, उसे सम्मानित किया जाएगा। घोषणा होने पर लौहजंग राजा के सामने आ गया। उसने विभीषण द्वारा दिए शंख चक्र आदि उपहार भी राजा को सौंप दिया। इसके बाद लौहजंग का सम्मान किया गया और उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। चारों ओर उसकी चर्चा होने लगी। राजा ने रूपाणिका को वेश्यावृत्ति से मुक्त कर दिया। लौहजंग ने कूटनी से अपने अपमान का बदला ले लिया और वह सुख एवं समृद्ध जीवन बिताने लगा। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर